नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। देश में कई खबरें हैं। कई लोग कहीं हिट हो रहे हैं, कोई किसी को हिट कर रहा है, पार्टियों में अंदरूनी मारामारी चल रही है, सब अपनी जगह पे है। लेकिन एक बहुत बड़ा डंडा अमेरिका से अब हमारे सर पे बरसने वाला है। जो अमेरिका जहां भारत पूर्ण रूप से सरेंडर है, जिस अमेरिका को हमने इनडायरेक्टली माँ बाप माना है, वो अमेरिका अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिका ने इसे हड्डियां तोड़ देने वाला बोन क्रशिंग कानून तैयार किया। मोदी तो फंसे हैं, जयशंकर गायब है। क्या है खबर? खबर है, रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका लगाएगा भारत पर 500% टैरिफ। नया कानून तैयार। रूस से तेल और ऊर्जा उत्पादों की खरीदी को लेकर अमेरिका एक बार फिर कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। पूरी तैयारी कर ली है उसने। अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर एक ऐसा कानून को आगे बढ़ाने की सहमति जताई है जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस नए कानून के तहत रूस से कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा उत्पादनों की खरीदी करने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। और ये जो सैंक्शंस एक्ट है, ये आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप रूस से कोई चीज बेचोगे तो भी आप सैंक्शन के लिस्ट में आओगे। शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को अमेरिका के 4 प्रमुख सेनेटर यानी सांसद संयुक्त बयान जारी करके बताया कि उन्होंने रूस प्रतिबंधक कानून यानी सैंक्शंस रशिया एक्ट को आगे बढ़ने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर एक समझौता किया है। इस समूह में जो 4 सांसद है, इसमें 2 रिपब्लिकन पार्टी के हैं जिनकी सत्ता है और जो डेमोक्रेट्स है जो अपोज में है। अब जो रिपब्लिकन है वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी सहयोगी सांसद यानी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, कई बार नाम सुना होगा आपने, और सीनेटर रोजर विकर है। और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लू मेंटल थल थल और तथा जिन शाहीन शामिल है। इसका मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके यूनानिमस निर्विरोध ये कानून पास होने जा रहा है। सांसदों ने अपने बयान में कहा कि हम यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने अपने संशोधित रूस प्रतिबंधन कानून को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ सहमति बना ली है। जैसे जैसे रूस नागरिकों पर अपने हमले तेज कर रहा है, यानी कौन से? यूक्रेन के नागरिकों पर, यह बेहद जरूरी है कि सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग मिलकर काम करे। लेजिस्लेचर और कार्य एग्जीक्यूटिव ये दोनों मिलकर काम करे ताकि पुतिन के युद्ध मशीनरी को ईंधन देने वाला रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उन देशों पर भारी अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंध लगाना है जो रूस से तेल और प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादन खरीदना जारी रखे हुए हैं। इस विधेयक के शुरुआती मसौदे में रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों से आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर 500% तक का अमेरिकी टैरिफ लगाने का प्रावधान था, जिससे सीनेटर ब्लू मेंटलथल ने हड्डियां तोड़ने वाला यानी बोन क्रशिंग प्रतिबंधन बताया था। हालांकि अमेरिकी मीडिया के अनुसार नए संशोधित बिल में इन कड़े प्रावधानों को थोड़ा नरम किया गया है ताकि इसके सटीक विवरण अभी आने बाकी है। बिल में एक प्रावधान ये भी रखा है कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि किसी देश को छूट देने से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में है, तो वह उस देश को 180 दिनों की, मात्र 180 दिनों की विंडो अस्थायी छूट विवर दे सकते हैं। इस विधेयक को अमेरिकी सीनेट में व्यापक समर्थन हासिल है और 84 सांसद
सह प्रायोजक को स्पॉन्सर्ड है इस बिल के। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि वह रूस को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर लाने के मकसद से इस बिल पर विचार कर रहे हैं। यह कानून सीधे तौर पे भारत और चीन जैसे देशों को प्रभावित करने के लिए तैयार किया गया है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद रहे हैं। इस कानून के संदर्भ में सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए लिखा था कि चीन और भारत के लिए यदि आप पुतिन की युद्ध मशीनरी को सहारा देना जारी रखते हैं, तो इन प्रतिबंधों के बाद आपके पास खुद को दोष देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अमेरिकी ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक जनरल लाइसेंस जारी किया था, जिसने भारत को बिना किसी अमेरिकी प्रतिबंध के डर से रूसी ऊर्जा खरीदने की अनुमति दी थी। यह विशेष छूट लाइसेंस जो है 17 जून 2026 को खत्म हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका द्वारा इन नए कानून को दोबारा पुनर्जीवित करने से भारत के लिए रूस से सस्ता तेल आयात करना जारी रखना एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती बन सकता है। अब ये तो जो प्रारूप है कानून का वो है, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति जो है, यदि मैं बता दूं आपको कि वर्तमान में आप ग्राफिक पे देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट से पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है ऑयल इंपोर्ट की। उस पे मैंने अभी ये जून महीने की जो रिपोर्ट है, उससे मैंने कुछ पैराग्राफ निकाले जिसमें भारत का सेकंड पॉइंटर ही है। Refineries in India, Turkey, Brunei, and Georgia that uses Russian crude exported euro 814 mn of oil million of oil products to sanctioned countries in June 26. India imports of Russian crude oil reached a record high of 34% month on month. India purchased euro 4.5 billion euro of Russian crude in June. जून महीने में भारत ने रशिया से 4.5 बिलियन यूरोज का तेल खरीदा है। 34% रिकॉर्ड 34% का हमने खरीदा है, ये रिपोर्ट बताती है। एक रिपोर्ट और है कि क्योंकि रशिया लगातार युद्ध में अपने आप को इतने साल से ज्यादा टाइम हो गया झोंके हुए हैं, वहां पेट्रोल की किल्लत हो रही है। मतलब क्रूड तो है, रिफाइनरीज कुछ जगह हिट हुई है, इसलिए रिफाइनिंग की कैपेसिटी थोड़ी रूस की कम हो गई है। तो भारत, इंटरनेशनल एजेंसीज की खबर है कि भारत की कई कंपनियां रूस को पेट्रोल दे रही है, लेकिन वो डायरेक्ट बिलिंग नहीं करते हुए वाया थ्रू किसी और कंपनी के हैं। नायरा कंपनी ऐसे ही रडार पे है अमेरिका के, कि जो इंडियन में रिफाइन करके कहीं किसी और कंट्री को बिल करके वो सीधा रशिया को डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हुए वहां करते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए यदि कल 500% का हम पे टेरिफ लगता है और चाइना पे टेरिफ लगेगा, लेकिन चाइना पे ये गिदड़ भक्की पड़ती है, क्योंकि चाइना को यदि ये 500% का टेरिफ लगाएंगे तो चाइना अमेरिकन गुड्स पे 1000% की टेरिफ लगाएगा। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका से कोई ज्यादा खास माल नहीं आता उनके यहाँ। चाइना दूसरी सोर्सिंग के लिए भारत की तरफ भी देख सकता है। सोयाबीन यदि जाता है तो हमारा सोयाबीन भी वहां जा सकता है। लेकिन चाइना के ऊपर 500% का यदि उन्होंने निर्बंध लगाया या टैक्स का बर्डन डाला, तो चाइना से जो रेयर अर्थ मटेरियल जो जा रहा है, जिससे पूरी हार्डवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर की और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्रीज उस रेयर अर्थ मटेरियल पे डिपेंड है। बीच में चीन ने सिर्फ ये सप्लाई लाइन कुछ सप्ताह के लिए रोक दी थी, तो अमेरिका में हाहाकार मच गया था और अमेरिका फिर अपने शर्तों पे, चीन के शर्तों पे टेरिफ के साथ निगोशिएशन कर रहा था। तो चीन के पास तो एक हुक्म का इक्का है कि रेयर अर्थ मटेरियल यदि सप्लाई बंद कर देगा तो अमेरिका में हाहाकार होगा। चीन बहुत सारी चीजों का सप्लाई अमेरिका में करता है, यदि 500% उसको लगता है तो अमेरिका के जो
उपभोक्ता है उनके लिए महंगाई हो सकती है। चीन का सब्स्टिट्यूट इमीडिएटली और कहीं मिलना मुश्किल है। भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। इस पूरे टेरिफ वॉर में भारत ने वैसे भी अपना कारपेट उद्योग, अपना डायमंड उद्योग, अपना अ, कपड़ा जो टेक्सटाइल अपैरल्स थे, उस उद्योग को, अब ये उद्योग को अपने खो दिया है। बांग्लादेश के साथ जो अमेरिका ने एग्रीमेंट किया उससे बांग्लादेश के कपड़ों को वहां तवज्जो मिलेगी। और हम 18% पे अटके हैं, आज भी हमारे पे 18% टेरिफ है, जबकि बांग्लादेश 0 पे जाएगा। बहुत सारी बातें हैं। ये भारत के लिए एक भयावह आने वाला एक तूफान है, एक सुनामी है। लेकिन इसका भुगतान इस देश के 140 करोड़ लोग करेंगे। हमारे जो सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है, शीर्षस्थ नेतृत्व है, सर्वश्रेष्ठ क्या कहें, शीर्षस्थ नेतृत्व है। श्रेष्ठता तो इनकी कहीं से कहीं तक साबित नहीं हो पाई 2014 से आज तक। तो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो अभी भी सरेंडर मोड में है और वो सरेंडर मोड में ही रहेगा। तो रशिया से बिल्कुल तेल हमारा आना बंद हो जाएगा और फिर महंगे तेल, क्योंकि ये ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध कोई फिलहाल तो रुकता हुआ दिखाई नहीं देता, और ही भीषण होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में फिर रुपए की कीमत बढ़ेगी, गिरेगी, वहां तेल की कीमतें बढ़ेगी और मरेगा भारत का उपभोक्ता। लेकिन फिर हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सीधा एक ही जवाब होगा, मेरे लिए मरे क्या। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।